रे जोगिया जग है एक सराय, जग है एक सराय। रे जोगिया जग है एक सराय, हाँ जग है एक सराय। रे जोगिया जग है एक सराय, जग है एक सराय। सदा रहा है कौन यहाँ पर, सदा रहा है कौन यहाँ पर। एक आए एक जाए, एक आए एक जाए। छोड़ के अपनों का ये मेला, छोड़ के अपनों का ये मेला। हंस अकेला जाए, हंस अकेला जाए। रे जोगिया जग है एक सराय, जग है एक सराय। रे जोगिया जग है एक सराय, जग है एक सराय।
एक सराय, ओ जग है एक सराय। आज यहाँ सुख आता है, इसी सुख के उजाले के पीछे पीछे दुख का काला साया भी आ जाता है। हम सुख का उजाला देख के भूल जाते हैं कि सुख के पीछे दुख भी है। हम भूल जाते हैं कि जन्म के पीछे मौत भी है। कई लोग कहते हैं जी आप डराते हो क्या? नहीं नहीं, मैं सिर्फ सच दिखा रही हूं। ये सच को देखो, जीवन जियो, खूब अच्छे से जियो, पर अज्ञान की पट्टी आंख पर बांध के तो मत जियो। आंख से पट्टी खोल के जियो। जो जैसा है उसको देखना, उसको वैसा समझना, ये एक बुद्धिमान आदमी का काम होता है। वाणी में कहा जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। जैसा सत्य है वैसा गुरुदेव कहते देखो, दृष्टाया, मैं दिखा रहा हूं तुम देखो। अपने कार्य में ये सारा जगत जिस माया से निकला है ये उसी कारण में वापस लीन हो जाता है। ये बीच का जो समय हमें जीवन का मिलता है सो मिला है। हाँ, अपने आप को पहचानते हुए ज्ञान की आंख खोल के सत्य की प्राप्ति करके एक सुंदर जीवन की लीला जो हम खुद खेल सकें, उस खेल को खेलने के लिए मिले। पर जब आप खेल के नियम न समझो और रोने लग जाओ, फिर तो खेल का कुछ मजा नहीं रह गया। हम जिसे संत कहते हैं वो है जो इस माया के खेल को अच्छे से समझ लेता है। इसलिए वो दुख आए तो रोता नहीं, सुख आए बेहोश नहीं होता। घर में जन्म हो जाए, शुक्र परमात्मा, मौत हो गई कहते होनी ही थी। सम्मान मिला कहते बाबा प्रभु तेरी लीला, और गालियां पड़े होना ही था। ये संसार कांटे की बाड़ी है, यहाँ कांटे चुभे तो कोई बड़ी बात नहीं, फूल मिल जाए तो हैरान हुआ करो। तो जब लोग लड़े हैरान ना हो, दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल। और कोई प्यार से आके गले लग जाए ना, हैरान हो ना, भाई छुरी कहीं पीछे तो नहीं रखी इसने। एक शायर कहता है फिक्र नहीं है मुझे, फिक्र नहीं है मुझे अपने दुश्मनों की, खौफ सिर्फ दोस्तों का आता है। फिक्र नहीं है मुझे, दुश्मनों से क्या डरना, उनका तो पता है ये लड़ेंगे, ये नुकसान करेंगे। पर फिक्र अपने दोस्तों की होती है। ये दोस्त कब दुश्मन बन जाएंगे मालूम नहीं है, इसलिए किससे दोस्ती करूं? रंग बदल जाएगा 1 मिनट में। ये स्वभाव है उसका, ये उसका स्वभाव है। तो किसका क्या स्वभाव है ये जानना, ये समझना, क्या ये विवेक नहीं है? इसी को विवेक कहते हैं। और इस विवेक की प्राप्ति कर लेने वालों का मन फिर चिंता में या चंचलता में नहीं जाता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्यैव वशं नयेत्। संसार सारा अस्थिर है, संसार सारे का सारा जो अस्थिर है, इस अस्थिर मन को अस्थिर जगत के साथ जोड़ोगे तो शांति कहाँ से आएगी? देखिए, ये जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठी हूँ, अगर ये प्लेटफॉर्म हिलने लग जाए तो मैं इस पे ठीक से थोड़े ना बैठ सकूँगी। एक बार लुधियाना में हुआ था, शिविर चल रहा था और अचानक ये ना ऐसा फीलिंग आई कि मेरा ये जो सीट है, कुर्सी ना, ये तो हिलने लग गई। तो पहले तो लगा मस्ती आ रही ना, तो मस्ती में बहुत कुछ फीलिंग ऐसी आ जाती है। अब आपको क्या बताएं क्या क्या फीलिंग आती, लगा मस्ती आ रही, मस्ती आ रही। इतने में क्या हुआ, सामने तो झूमर लटका हुआ तो शैंडलियर वो भी लगा हिलने। अच्छा, मुझे तो मस्ती आई आई, इसको भी आ गई क्या? और इतने में पीछे से एक औरत जोर से चीखी, भूचाल।
मैंने कहा अरे भाई, अंदर 500 लोग बैठे हैं, एक गेट एंट्रेंस का, और अगर कहीं भागने लगे, चीख चिहाड़ा हो गया तो स्टम्पीड हो जाएगा। तो चूंकि मैं बोल रही थी तो मैंने कहा देखिए, हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो बच्चे को कभी कभी माएँ झूलना झुलाती है तो झूलो। चक्कर ये है कि जब पैनिक होता है ना, तो लोगों की अकल मारी जाती है। अब मैं उनको कहती, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, फिंगर ऑन योर लिप्स, स्टैंड इन अ क्यू, गो 1 by 1 आउट, किसी ने नहीं सुननी थी मेरी बात। तो मैंने कहा देखिए, झूला है, झूल लो, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में पूरी बिल्डिंग में भी झटका लगा आने था। उस समय पर मैंने गाना शुरू कर दिया। ये उस शिविर के जो लोग उसमें मौजूद थे, उनमें कई यहाँ भी बैठे हैं, तो वो अपने इस अनुभव को शेयर कर सकते हैं कि उस समय पर झूला झूलो रे, झूलो सतगुरु संग, झूलो रे, ओ मस्ती में सब लगे गाने। अरे भूचाल थोड़ी देर का आया था, जरा सा झटका था, रुक गया। मेन तो भुज में हुआ था, गुजरात में, बड़ा भयंकर आया था, 2006 की बात है। थोड़ी देर में रुक गया। सब लोग बाद में कहते जी जितनी मस्ती आज आई है ना, आहा कभी नहीं आई। मैंने कहा चक्कर ये है, जब तक बच्चे का कान ना खींचो, बाप की बात नहीं सुनता है ना, डांट पड़ती तो सुनते है। तो भगवान की प्रकृति हमें दिखा रही कि बेटे बेहोशी छोड़ दे, मौत सिर पे खड़ी तेरे। अब मौत दिख रही सामने, उनको मैं दिख रही, तो मन ही मन क्या हो रहा है कि चलो मर गए तो सामने सामने ही मरेंगे, अब कोई बात। और बच गए तो वाह वाह, और हो गए। देखो मरना तो तय है ना, ये तो पक्की बात है। ये मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई चमत्कार था उसमें, ना ना, प्रभु की लीला है, प्रारब्ध था सबका। अभी मरने का समय नहीं आया था, सो कोई भी ना मरा। तो हम तो खूब मस्ती किए, खूब गाए सब लोग। ये हिलती रही, सीट हिलती रही, माइक हिलता रहा। और मेरे साथ जो म्यूजिशियन थे उस समय वो भी बड़े जोश में आ गए। नहीं तो उसको लगा अल्लाह जी मैं पैसे लेके बजाने वाला, मैं भागूं, पहले अपनी जान बचाऊं, ये तो पागल लोग हैं, भूचाल में बाहर निकल जाना। एक्चुअली तो बाहर जाना चाहिए, पर चूंकि एग्जिट गेट सिर्फ 3 थे, एक पीछे था, 2 साइड में थे। अब मैंने एयर होस्टेस की तरह सबको बताया नहीं ना था कि एक गेट आपके पीछे है, 2 गेट इधर। अब वो मैंने बताया होता तो बहुत अच्छा रहता, एग्जिट डोर। अब एक ही तरीका था मेरे पास, टू काम देम डाउन, कि सब शांत हो जाए। सब चलो शांत हो गए, लेकिन सब ने ये कहा बड़ा मजा आया। देखिए संत मौत को हमेशा याद रखता है, इसलिए वो हमेशा मजे में रहता है, उसको कभी मौत भूलती नहीं। इस मिट्टी के पुतले का टूटना तय है, वो उसे कभी भूलता ही नहीं है। इसलिए वो कहता है ना मैं किसी से यारी लगाऊं, ना मैं किसी से दुश्मनी लगाऊं। जिससे दुश्मनी लगाऊं उसने मर जाना है, जिससे दोस्ती लगाऊं उसने मर जाना है। और ये जो मेरा शरीर इसने भी मर जाना है। बचना सिर्फ एक ने है, जो मेरा शुद्ध आत्मा है। बचना सिर्फ एक ने है, परमात्मा ने। तो मेरी और परमात्मा की दोस्ती पक्की, बाकी सब कच्चा, बाकी सब कच्चा। आज है कल नहीं है। एक चीज पक्की है, फॉर इटर्निटी इट इज गोइंग टू स्टे। सो मन वहीं रखो। अब ये याद रखते हुए आप जब अपनी जिंदगी को जीते हो, मैं समझती हूं कि उस जीवन में निश्चिंतता, बेपरवाही और मस्ती अपने आप आ जाती है। तो कृष्ण कहते हैं जहां जहां तुम्हारा मन जो चंचल है और इस अस्थिर जगत में जहाँ जहाँ विचरण करे, ततः ततः नियम्य, वहाँ वहाँ से उसको हटा ले। एतत्, इस मन को आत्मनि, अपने परमात्मा स्वरूप में लगा देने से मन आनंद में चला जाता है। मन गया बच्चे में, कहते वहाँ से वापस ले आ। वो अस्थिर, वो मरणहारा, छोड़ दे उसका ख्याल। मन गया धन में, कह रहे वहाँ से भी वापस ले आ। जहाँ मन जाए वहाँ से वापस ले आओ उसको। इसी को योग कहते हैं, इसी को योग कहते हैं कि मन को, चंचल मन को, उसके भटकते हुए
स्वभाव से हटाना, और जहाँ जहाँ वो लगने की कोशिश करे वहाँ वहाँ से उसको हटाना। अब हम ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे हटा लो, हम ये कह रहे हैं कि एक समय दिन का ऐसा होना चाहिए जब आपका मन कंप्लीटली पूर्ण रूपेण संसार से हटके अंतर परमात्मा में लग जाए। एक बार मस्ती छान के पी ली, उसके बाद जब आँखियाँ खोली आपने, व्यवहार करो अपना अच्छे से काम करो, सुंदरता से काम करो, ईमानदारी से काम करो, डट के काम करो। हाँ, तब वहाँ पर आलस नहीं करो, बेईमानी नहीं करो। टीचर हो तो अच्छे टीचर हो, अब टीचर है और बैठ के सिलाई बुनता रहे, गप्पे मारता रहे, बच्चों को पढ़ाए नहीं, तो ये तो ईमानदारी की बात नहीं हुई ना। ईमानदारी से टीचर हो, ईमानदारी से डॉक्टरी करे, ईमानदारी से ट्रैफिक पुलिस वाला है। बात कहती हूँ, अगर कोई यहाँ पुलिस वाला बैठा हो तो भैया बुरा मत मान लेना, ये हुआ था और तुम जनता के साथ भी ऐसा हुआ होगा। रोक लिया उसने, बोले काली फिल्म लगी है, नहीं यहाँ अलाउड नहीं है। मैं पीछे थी तो ड्राइवर बात कर रहा था, तो उसने कहा जी फिर, मैं सुन रही हूँ क्या बातचीत हो रही। कह रहे जी आपको पता ही है ना, आ जाओ पीछे। मैं ड्राइवर को कहूँ पीछे नहीं जाना, जो होगा यहीं कर, यहीं कर, मैं भी तो देखूँ ये क्या करता है, पुरानी बात है। वो कहते हैं चलो 500 दे दो। मैंने उसको अंदर से आवाज़ में, मैंने कही उसको को चालान काट। तो वो आगे से कहते जी आपको क्यों कटवाना चालान, मुझे नहीं काटना। वो कह रहे नहीं, अंदर से ऑर्डर आया है, वो कह रहे नहीं चालान काटेंगे हम, रिश्वत के पैसे नहीं देंगे, पैसे दे के नहीं छूटेंगे हम, तुम काट ले। और वो कोई 10 मिनट यही बात चलती थी, दे दो, वो कोई नहीं, चल 400 ही दे दो, चल 300 ही दे दो। बार्गेनिंग शुरू हो गई। फिर मैंने कहा भाई ये तो बहुत टाइम खोटी कर रहा है, तो मैंने अपना शीशा नीचे किया, मैंने मुंह बाहर निकाला, मैंने कहा सुनिए आप प्लीज़ चालान काट दो, तो हम आगे निकलने वाले बने। जब उसने देखी शक्ल, ओ आप तो टीवी में आते हो। मैं हाँ जी। कह रहे जी आपका तो हम चालान अब बिल्कुल नहीं काटने वाले। मैं क्या, पर हम पैसे भी नहीं देने वाले, फिल्म हम उतरवा लेंगे। मालूम नहीं था कि फिल्म अभी अलाउड नहीं है, पर वैसे हमारे पास परमिशन उस समय पर सरकार से मिल जाती थी, तो मेरे पास परमिशन थी, मैं परमिशन का सर्टिफिकेट है। कह रहे तो आपके ड्राइवर को पहले बता देना चाहिए था, एक आप बैठे हो, दूसरा परमिशन है। मैंने कहा भाई साहब आपका रंग रूप मैं कैसे देखती, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना भी मेरे लिए ज़रूरी था। मैं बस इतना याद रखियो, अगर इस चेहरे को देख के तुझे ईमानदारी और प्यार और श्रद्धा सूझ गई, थोड़ी ऐसी ही ईमानदारी बाकियों के साथ भी रख लेना, बड़ी दुआएं लगेंगी तेरे को। बेईमानी का पैसा घर लेके जाओगे, वो बेईमानी का पैसा खा के तुम्हारे बच्चे अपराधी बनेंगे, अच्छे नहीं निकलेंगे, संस्कारवान नहीं निकलेंगे। जिस घर में रिश्वत का पैसा जाता होगा उस घर के बच्चे की ट्रेनिंग यही होगी ना कि माल खाओ, बेईमानी करो। ये काम ना कर, ये काम मत। चालान काटने तू कटवा ले, हम तैयार हैं उसके लिए, परमिशन है, देख के छोड़ना है छोड़ दे, पर बेईमानी का पैसा मत खाइयो। याद रख लेना, जो कौरवों का अंजाम हुआ था बेईमानों का, वही अंजाम आज के कौरवों का हो जाता है। कौरव नहीं बनना प्यारे, पांडव बनो, पांडव बनो, भक्त बनो। झूठ बेईमानी करके थोड़ी देर के लिए शॉर्टकट निकाल के आप अपने लिए अगर सोचते कि सुविधा कर लेंगे, सो अच्छी बात नहीं होती। सो ज्ञान हमें जीना सिखाता है। ज्ञान की रोशनी जिनके पास होती वो ठोकरें नहीं खाते, ना वो किसी को दुख देते हैं और ना वो किसी से दुख लेते हैं। पै काहू को देत न पै मानत आन, न डराता है किसी को, न डरता है किसी से, और निडर होकर के वही जी सकता है जो परमात्मा वाला है, जो नाम सुमिरन वाला है, जो ज्ञान वाला है। तो ज्ञानी बनिए, साधारण क्यों रहना, ज्ञानी बनिए, आत्मवान बनिए, आत्मनिष्ठ बनिए, ब्रह्मनिष्ठ बनिए, संत बनिए। फिर कह दूं संत मैंने ये माला गले में लटका लूं तो मैं संत होगी, मैं उतार के फेंक दूं तो मैं संत नहीं।
आप पैंट कमीज पहन लो पर अंतर ज्ञान हो तो आप संत नहीं, आप पूर्ण संत हो सकते हो। किससे? ज्ञान का अंजन आंखों में लगा लो, बुद्धि में विवेक को जगा लो, सत्य की अनुभूति कर लो, मन को समाधिस्थ कर लो, हो गए संत। कितना आसान काम है, कितना आसान काम है ये। हम मनुष्य हैं, स्वस्थ हैं तन से मन से। प्रार्थना करो, अरदास करो कि इस जीवन को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ऊंची से ऊंची ज्ञान की प्राप्ति करके, ध्यान की स्थिति प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। क्योंकि जब आप अपने अज्ञान के बंधनों को तोड़ते हो तो आप अपने ऊपर तो उपकार करते ही करते हो, साथ ही साथ इस धरती के ऊपर भी बहुत बड़ा उपकार हो जाता है। जब धरती पर पुण्यवान, भक्त, संत, महात्मा ये जितने अधिक गिनती में होते हैं, उतना धर्म का झंडा जोर से फहराता है और हम धर्म के ध्वज हो सके। धर्म मंदिरों गुरुद्वारों की चार दीवारी में कैद नहीं होता, धर्म हमसे होता है। हम चलते फिरते धर्म के चिन्ह हो सकें, परमात्मा के प्यारे हो सकें, उसकी कृपा पाकर उसके दुलारे हो सकें। यही मनोकामना मैं आप सबके लिए करती हूँ, यही प्रार्थना मेरी आप सबके लिए है। प्रभु हम सबको इस धर्म के, इस सत्य के पथ पर चलने की शक्ति देवें और हम संकल्प से साधना करके जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।